दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। आज मैं बात करूंगी संविधान के भाग 4। कल मैंने कई दिनों से वीडियो बना रही थी मूल अधिकार, नागरिकों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके ऊपर, जो संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। आज मैं पढ़ूंगी पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, चलें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 में परिभाषा दी गई है। इन दिस पार्ट, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज requires, the state has the same meaning as in part 3rd. Article 37, application of the principles contained in this part. The provision contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply their principles in making laws. Article 38, state to secure a social order for the promotion of welfare of the people. इसका नंबर 1, the state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic, and political shall inform all the institutions of the national life. 38 का number 2, the state shall in particular strive to minimize the inequalities in income. इनइक्वलिटीज़ कहाँ वो मिनिमाइज कम करेगा? इनकम के अंदर। एंड एंडेवर टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज़ इन स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। जो अवसरों की समानता हैं या जो भी लाइफ ऑफ स्टेटस है नागरिकों का, उनमें सुधार करना, उनमें जो भी असमानताएं हैं उनको निकालना है, यानी बराबर यानी समानता की बात कर रहा है यहाँ पर। वेलफेयर स्टेट के थ्रू जो भी गरीब सेक्शंस हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है, उनकी आर्थिक, लाइफ स्टाइल और सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, तीनों तरह की जो भी कंडीशंस हैं उनमें सुधार लाना स्टेट का काम होगा। और आर्टिकल 39 क्या कहता है? आर्टिकल 39, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ policy to be followed by the state. The state shall in particular direction its policy towards securing that the citizens, men and women, equally have the right to an adequate means of livelihood. आजीविका कमाने का जो अधिकार है वो पुरुष और महिलाएं दोनों सेम स्टेटस रखते हैं, उनका सेम दर्जा होगा। B, that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to serve the common good. जो भी नेशनल रिसोर्सेस हैं उनका जो समान वितरण होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा या होना चाहिए, तभी तो समानता आएगी हमारे देश में। कोई बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल भीख मांग रहा, किसी की इतनी 10-10 हवेलियाँ बनी हुई, विदेशों में पहुंच गए, तो मतलब यहाँ पर जो है, जो कल्याणकारी राज्य का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पार्ट 4 से आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। जो भी कल्याणकारी वेलफेयर की जो योजनाएं सरकारें बनाती हैं, स्टेट बनाते हैं, अपने नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने के लिए
और उनको इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, योजनाएं बनाई जाती हैं, इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, जनता का लाइफ स्टाइल चेंज करने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं अपने नेशन को भी रिच बनाने के लिए। जब जनता हमारे देश की एक धनी होगी तो हमारा नेशन अपने आप ही धनी होगा ही होगा। तो इसलिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात की गई है। चलिए तो आगे देखती हूँ, सी में क्या कहा गया है। 39 का सी, that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. D, that there is equal pay for equal work for both men and women. यानी जो भी काम करेगा तो उसको इक्वल दिया जाएगा, जो भी उसका काम करने के बाद में जो भी उसका जो भी पैसा बनता है, मेहनत बनता है। ये नहीं कि महिला और पुरुष में उसमें भी असमानता हो, ऐसा नहीं, उनको बराबर उनको सैलरी दी जाएगी, उनकी पेमेंट। E, that the health and the strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused, and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength. इसमें कहा गया है कि जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बहुत ही कोमल उम्र के, उनको अब्यूज नहीं किया जाएगा, अब्यूज्ड नहीं किया जाएगा, ना ही उनको फोर्सफुली तरीके से उनको काम पे कहीं लगाया जाएगा। और जो महिला और पुरुष हैं उनका ये नहीं कि मजदूरी तो कर रहे हैं, उनकी हेल्थ ख़राब है तो स्टेट का काम होगा, वो उनकी हेल्थ पे भी ध्यान रखेगा, उससे रिलेटेड वो योजनाएं बनाएगा। संविधान इसकी गारंटी देता है, इजाज़त देता है कि उनके लिए वर्कर्स जो हैं उनके हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा, उनकी जो पुअरेस्ट कंडीशंस हैं उनको दूर किया जाएगा, तभी तो समानता आएगी देश में। तो अब मैं देखती हूँ एफ क्या कहता है। 39 का एफ, दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर। एफ कहता है कि जो भी चिल्ड्रन, छोटे बच्चे हैं, उनको ये सारी फैसिलिटी स्टेट प्रोवाइड कराएगा ताकि वो हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, न्यूट्रिशंस उनको भरपूर मात्रा में मिलना चाहिए, तभी तो बच्चों का विकास होगा, तभी वो स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे और एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। जब हेल्थ ही नहीं होगी, अभी भी हमारे देश में कुपोषण बहुत बड़े लेवल पे है, गरीबी के कारण बहुत बच्चे कुपोषण की वजह से मर जाते हैं। लाइक उड़ीसा स्टेट, मध्य प्रदेश, झारखंड, जो भी ट्राइबल, जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा गरीबी का स्तर पाया गया है। तो इन सब चीज़ों को स्टेट का काम है, उनको सबको सोल्व करे और जनता को, यहाँ के रहने वाले लोगों को, उनके बच्चों को अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड कराए, लाइफ स्टाइल चेंज हो, हेल्दी मैनर, नॉट दैट चिल्ड्रन आर, एफ क्या कहता है, दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन हेल्दी मैनर एंड इन द कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी। और उनकी स्वतंत्रता और उनकी जो मानव गरिमा है उस पर ध्यान देगा स्टेट। Childhood and youth are the protected against exploitation and against moral and material abandonment. मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। राज्य की नीति के निदेशक तत्व, आर्टिकल 36 यानी अनुच्छेद 36 परिभाषा। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। 37 अनुच्छेद कहता है कि इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना इस बात में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा।
लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। यानी ये उसका राज्य का कर्तव्य होगा कि राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को कल्याणकारी बनाने के लिए भरसक प्रयास करने होंगे। जितने भी सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें इनको ज़मीनी स्तर पर लागू कराना होगा। 38 का 2 राज्य विशिष्टतया आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले, विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। 39 अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य अपनी नीति का विशिष्टतः इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व व नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोच्च रूप से साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। गा में तो ये हो गया, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। और ऐसा भी ना हो कि इतना भी लोग धन संपत्ति इकट्ठा कर ले, आधे लोग गरीब रह जाएं। तो मतलब समान वितरण की बात करता है सभी वर्गों के लिए। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो। आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में ना जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बालकों और अल्पैक व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। तो देखो कितना अच्छा है, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इन्हीं के तहत राज्यों को अपने अपने क्षेत्रों में ये सब करना पड़ता है। केंद्र सरकार करेगी और राज्यों की जो सरकारें हैं वो करेंगी इस राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को फॉलो, तभी जाके धरातल पर समानता होगी, असमानता दूर होगी। विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई असमानता को दूर करने के लिए यहीं से ताकत मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को और राज्यों की जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स को, वही योजनाएं बनाती हैं। तो इसलिए वेलफेयर स्टेट के रूप में जाना जाता है। आर्टिकल 37, 38, 39। आगे मैं 39A कल पढ़ूंगी, 39A पढ़ूंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मेरा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। ऑल नोटिफिकेशन जो बेल आइकॉन है उसको दबा देना और साथ ही साथ शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना। कमेंट भी कर देना कि मैं कैसे बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ, और आप सुना तो नहीं कुछ बोलती हूँ। कमेंट ज़रूर कीजिए और मुझे बताइए, मैं सुधार करती रहूँगी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है। गुड मॉर्निंग दोस्तों।